आज का हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट अलाइजा। इनडायरेक्ट अलाइजा अलाइजा की एक टाइप है। सो व्हाट इज़ अलाइजा? अलाइजा इज़ इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एक माइक्रोबायोलॉजी की टेक्निक है जिसमें हम पेशेंट के ब्लड में से एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करते हैं। अगर एक पेशेंट है उसमें अगर कोई डिजीज़ है तो हम डिटेक्ट करते हैं कि वाकई इसमें डिजीज़ है। अगर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी तो मीन्स कि उसमें डिजीज़ होगी। तो 1971 में एंगवाल और पीटर पर्लमैन ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टेक्निक को डिस्कवर किया। इससे पहले जो टेक्निक यूज़ होती थी वो थी रेडियो इम्यूनो असे, रिया के नाम से थी, जो कि रोजालिन सस्मैन येलो और सोलोमन बर्सन 1960 में इन्होंने की। ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी, इस वजह से 1971 में पीटर पर्लमैन ने और एंगवाल ने ये क्या कहते हैं अलाइजा टेक्निक डिस्कवर की। अलाइजा टेक्निक। अब बात है इनडायरेक्ट अलाइजा। इनडायरेक्ट अलाइजा में हम पेशेंट के सीरम में से एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करते हैं। और इसे इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होती हैं, इस वजह से इनडायरेक्ट अलाइजा है। इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो माइक्रो टाइटर वेल प्लेट है 96 वेल्स की, सीरम सैंपल है, सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ है, सबस्ट्रेट एजेंट है, अलाइजा रीडर है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए। सो गाइज अब आते हैं प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले स्टेप 1, अब हमने एंटीजन प्री कोटेड माइक्रोटाइटर वेल प्लेट लेनी है। स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक माइक्रोटाइटर वेल प्लेट होती है जिसके साथ स्पेसिफिक एंटीजन पहले से ही अटैच होती है। अब हमने फॉस्फेट बफर सलाइन के सोल्यूशन से अब हमने इसे वॉश आउट करना है ताकि जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज़ हैं जो माइक्रोटाइटर वेल प्लेट के साथ अटैच नहीं है वो डिस्कार्ड हो जाएं, ताकि रिएक्शन के दौरान डिस्टर्बेंस ना हो। अगर यह हम नहीं करेंगे तो डिस्टर्बेंस आएगा। अब स्टेप 2 में अब हमने पेशेंट का सीरम ऐड करना है। इसी प्लेट में पेशेंट का सीरम ऐड करेंगे तो पेशेंट के सीरम में जो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ होंगी वो जो माइक्रोटाइटर वेल प्लेट में एंटीजन होगी उसके साथ अटैच हो जाएंगी और एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद अब हमने दोबारा क्या करना है कि हमने दोबारा इस सॉल्यूशन को जो माइक्रोटाइटर वेल प्लेट में है इसे वॉश आउट करना है, ताकि जो एक्स्ट्रा है, एक तो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स है, उसके अलावा जो एंटीजन फ्री एंटीजन्स या फ्री एंटीबॉडीज़ है वो वॉश आउट हो जाए। हमने फॉस्फेट बफर सलाइन के सॉल्यूशन के साथ हमने इसे वॉश आउट करना है। वॉश आउट कर लिया। अब इसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 पे हमने क्या करना है? स्टेप नंबर 3 में हमने सेकेंडरी इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करनी है। सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करनी है जिसके साथ इंजाइम लिंक्ड होगा, और जो इंजाइम लिंक्ड है वो है हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडेज। वो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ के साथ अटैच होता है। जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है वो प्राइमरी एंटीबॉडी के एफसी रीजन के साथ अटैच होती है। अब फिर हमने फॉस्फेट बफर सलाइन के सोल्यूशन के साथ वॉश आउट करना है, ताकि जो एक्स्ट्रा और जो इजाफी या जो रॉ मटेरियल है वो वॉश आउट हो जाए। उसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में हमने सबस्ट्रेट रीजन ऐड करना है, और इनडायरेक्ट अलाइजा में जो हम सबस्ट्रेट रीजन ऐड करते हैं वो है टेट्रामिथाइल बेंजीडीन TMB, जिसे हम स्टॉप सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये स्टॉप सॉल्यूशन जो सबस्ट्रेट रीजन है ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी के एंजाइम लिंक्ड होता है उसके साथ रिएक्शन करता है और कलर प्रोड्यूस करता है और रिएक्शन स्टॉप करता है। इसे स्टॉप सॉल्यूशन भी इस वजह से कहते हैं कि सिलेक्शन। अब ये देखें, अब कलर चेंज हुआ, पहले ब्लू था अब ग्रीन हो गया, तो मीन्स के उस पेशेंट में वो डिजीज़ मौजूद होती है। अगर कलर नहीं प्रोड्यूस हुआ मीन्स उसमें नहीं होगी। और कलर की इंटेंसिटी बताती है कि इसमें एंटीबॉडी की क्या कंसनट्रेशन है। अगर एंटीबॉडी की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो कलर डीप होगा, डार्क होगा, अगर नहीं तो नहीं। अब एक मैं आपको इसकी वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रोसीजर कि ये आप देख सकते हैं। सबसे अब पहले अब हमने ली 96 वेल की माइक्रोटाइटर वेल प्लेट, जिसे हम अलाइजा प्लेट भी कहते हैं। अब हमने माइक्रोटाइटर वेल प्लेट 96 वेल प्लेट ले ली। अब हमने इसके एक वेल को एग्जामिन के लिए इससे जूम कर लिया। ये गाइस आप देख सकते हैं। अब मैं इस वेल को जूम कर रहा हूँ ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। ये देखें गाइस, ये एक आ गया, वेल आ गया माइक्रोटाइटर वेल, ये एक वेल है। इस तरह के माइक्रोटाइटर वेल प्लेट में 96 वेल्स होते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि एंटीजन प्री कोटेड माइक्रोटाइटर वेल प्लेट लेनी है। ये देखें गाइस, स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक
एंटीजन प्री कोटेड माइक्रोटाइटर वेल प्लेट मार्केट से मिल जाती है। फ़र्ज़ करें अब हमने रेबीज़ का करना है, डिजीज़ का अगर क्या करना है, डिटेक्ट करनी है एंटीबॉडीज़, तो रेबीज़ की एंटीजन की प्री कोटेड माइक्रोटाइटर वेल लेंगे। अगर HIV की करनी है तो HIV के एंटीजन प्री कोटेड माइक्रोटाइटर वेल प्लेट लेंगे, क्योंकि अगर एंटीजन क्या कहते हैं स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक एंटीजन अटैच विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी, क्योंकि जो पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज़ होंगी अगर उससे मिलती जुलती एंटीजन, अगर उसी जैसी एंटीजन माइक्रोटाइटर वेल प्लेट में होगी तो एंटीबॉडी अटैच होगी, वरना नहीं अटैच होगी। अब एंटीजन ले ली, अब हमने फॉस्फेट बफर सलाइन के सोल्यूशन से आपको मैंने बताया था कि इससे वॉश आउट करना है। क्यों वॉश आउट करना है? ताकि जो एक्स्ट्रा जो अनअटैच्ड है एंटीजन है वो वॉश आउट हो जाए, डिस्कार्ड हो जाए। अब हमने किया ऐड पेशेंट का सीरम। गाइस आप देख सकते हैं, ये देखें गाइस, स्पेसिफिक एंटीबॉडी अटैच विद स्पेसिफिक एंटीजन, ये देख सकते हैं। जो स्पेसिफिक है पर्पल कलर की एंटीबॉडीज़ वो अटैच होगी एंटीजन के साथ। जो रेड कलर की है वो नॉन स्पेसिफिक है, वो किसी और डिजीज़ की कह सकते हैं ये, तो इसी वजह से वो एंटीजन के साथ अटैच नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि ये इजीली अटैच होगी क्योंकि ये स्पेसिफिक डिजीज़ की है। स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती है। जब हमारे इम्यून सिस्टम में जब भी हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ आती है तो क्या कहते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनती है, और उसके लिए हमें माइक्रोटाइटर वेल प्लेट भी स्पेसिफिक एंटीजन वाली चाहिए। अब हमने फिर वॉश आउट किया, देखिए वॉश आउट करने की वजह से जो वो क्या कहती हैं नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ थी वो एक्सक्रीट आउट हो गई हैं। फॉस्फेट बफर सलाइन का सोल्यूशन है जिससे हमने वॉश आउट करना है। जैसे कि पहले भी प्रोसीजर में मैंने आपको बताया है कि उस सोल्यूशन से हमने क्या किया है, वॉश आउट किया है। सो गाइज यहाँ 2 स्टेप कंप्लीट हुए, आप बातें थर्ड स्टेप की तरफ। अब हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करनी है इंजाइम लिंक्ड। ये देखें सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी के FC रीजन के साथ अटैच होगी। ये देखें ये पिंक कलर की है, सेकेंडरी एंटीबॉडी है, और ऊपर हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज ये इंजाइम है। गाइस ये देख सकते हैं ये इंजाइम है। स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है सेकेंडरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ अटैच होती है। और प्राइमरी एंटीबॉडी क्यों कहते हैं? प्राइमरी एंटीबॉडी डायरेक्टली एंटीजन के साथ अटैच होती है। मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, इस वजह से इसे इनडायरेक्ट एलाइजा कहते हैं। अब फिर फॉस्फेट बफर सोल्यूशन के साथ हमने वॉश आउट किया। देखें गाइस वॉश आउट करने के बाद अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम ऐड करते हैं सबस्ट्रेट। ये गाइस अब हमने ऐड कर दिया टेट्रामिथाइल बेंजीडीन, सबस्ट्रेट रीजेंट ऐड कर दिया, ठीक है। ये ऐड करेंगे तो ये जो होगा सेकेंडरी एंटीबॉडी का इंजाइम जो पार्ट होगा, इंजाइम लिंक पार्ट होगा हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज, उसके साथ रिएक्ट करेगा, सोल्यूशन को स्टॉप करेगा और कलर प्रोड्यूस होगा। अगर तो स्पेसिफिक डिजीज़ मौजूद की एंटीबॉडीज़ मौजूद हुई जिसकी हमने एंटीजन प्री कोटेड माइक्रोटाइटर वेल प्लेट ली है तो कलर प्रोड्यूस होगा, वरना नहीं। अब कलर की इंटेंसिटी के लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चेक करते हैं और एलाइजा रीडर हम यूज़ करते हैं। इसकी क्या कहते हैं रिजल्ट के लिए मालूम करने के लिए एंटीबॉडी की कंसनट्रेशन और एंटीबॉडीज़ की इंटेंसिटी। सो गाइस ये था माइक्रोटाइटर वेल प्लेट। अब मैं आपको बताऊँगा कि 96 माइक्रोटाइटर के किन वेल्स में टेस्ट पॉजिटिव है और किन वेल्स में टेस्ट नेगेटिव है। आप ये देखिए जिसमें कलर चेंज हुआ है गाइस, ये 96 माइक्रोटाइटर वेल प्लेट है, एलाइजा प्लेट भी जिसे कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 2 ऐसी रोज है जिसमें कलर चेंज हुआ है, मतलब कि इसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं।